मेरा नाम अलीशा है। मैं 21 साल की हूँ। मैं न्यूयॉर्क में रहती हूँ। मैं इस शहर में यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए आई थी और करीब 3 साल से यहाँ अकेली ही रह रही हूँ। मुझे खुद को फिट रखने का बहुत शौक़ है, इसलिए मैं रोज़ सुबह 3 किलोमीटर रन करती हूँ। सिर्फ रनिंग ही नहीं, मुझे और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। रोज़ रनिंग के बाद मैं सिटी पार्क में अपने मेल फ्रेंड्स के साथ बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करती हूँ। मेरी इन्हीं आदतों की वजह से काफ़ी लोग मुझे टॉम बॉय समझते हैं, क्योंकि मैं हमेशा लड़कों के साथ ही हैंग आउट करती हूँ और मेरे सब दोस्त बॉयज़ ही हैं। लेकिन आपको ये जानकर अजीब लगेगा कि मैं हमेशा ऐसी नहीं थी। जी हाँ, मैं एक नॉर्मल लड़की ही थी जिसके लड़कियों जैसे ही शौक थे। चलिए, मेरी पर्सनैलिटी में इतना बड़ा चेंज कैसे आया वो मैं आपको बताती हूँ। ये बात 3 साल पहले की है, जब मैंने इस शहर में बस शिफ्ट ही किया था। कॉलेज स्टार्ट करने के साथ साथ मैंने एक पार्ट टाइम जॉब करना भी शुरू कर दिया था। मैं अपने रेंटेड हाउस से 2 किलोमीटर दूर एक डिपार्टमेंट स्टोर में काम किया करती थी। एक रात की बात है, वो करीब 10 बजे का टाइम था। मैंने अपनी शिफ्ट कंप्लीट की और उस स्टोर के मालिक को सारा हिसाब दिया। उसके बाद मैं अपने रूम के लिए निकल पड़ी। डिपार्टमेंट स्टोर से मेरे घर का रास्ता यूजुअली सुनसान ही रहता था और रात के 10 बजे वहाँ कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट या टैक्सी मिलना नियरली इम्पॉसिबल था। इसलिए मैं रोज़ रात पैदल ही 2 किलोमीटर चलकर अपने रूम तक चली जाती थी। इस रात भी मैं पैदल ही जा रही थी, लेकिन मुझे अचानक अनकंफर्टेबल सा फील होने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मुझे देख रहा है। मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आने लगी। मैं नॉर्मल रफ्तार से चल रही थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई दबे पाँव मेरे पीछे आ रहा है। मुझे जैसे ही रियलाइज़ हुआ कि कोई इंसान मेरे पीछे आ रहा है तो मैं पूरी रफ्तार के साथ भागी। मैंने पीछे मुड़ कर भी नहीं देखा कि कौन है जो मेरे पीछे आ रहा है। अपने घर तक भाग कर आई और जल्दी से घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी सांस बहुत बुरी तरह चढ़ चुकी थी और मैं बुरी तरह हाँप रही थी कि तभी अचानक मैंने देखा कि एक अजीब सा आदमी मेरी खिड़की पर नॉक कर रहा है। वो पागलों की तरह हंस भी रहा था। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं जिस इंसान से बचकर यहाँ तक आई हूँ वो मेरे घर तक आ चुका है। मैंने जल्दी से उस खिड़की का कर्टन डाउन किया और रोने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तभी वो आदमी मेरे रूम की दूसरी खिड़की से अंदर झांकने लगा। मैं जल्दी से उस खिड़की को भी बंद कर दिया ताकि वो अंदर ना झांक सके। मैं अभी सोच ही रही थी कि मैं क्या करूं, तभी वो आदमी मेरे दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। वो बुरी तरह हंस रहा था और मेरे दरवाजे को पीट रहा था। मैंने जल्दी से पुलिस को कॉल की और अपनी सिचुएशन बताई। पुलिस ने कहा कि वो अभी निकल रहे हैं और 5 मिनट तक वहाँ पहुँच जाएंगे। धीरे धीरे उस पागल आदमी का हंसना और डोर लॉक होना बंद हो गया। मेरी जान में जान आई। वो बुरा वक्त अभी अचानक खत्म ही हुआ था कि मेरे डोर पर फिर से नॉक की आवाज़ आई। मैं पहले तो डर गई, लेकिन उसके बाद मैं हिम्मत करके दरवाजे के पास आई और आकर पूछा, कौन है? कौन है? मुझे बाहर से एक औरत की आवाज़ आई और उसने कहा, पुलिस। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला। मेरे सामने 2 पुलिस वाले खड़े थे, एक मेल और एक फीमेल। उन्होंने मेरी स्टेटमेंट लेने के बाद उस आदमी को यहाँ वहाँ ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला। पुलिस ऑफिसर ने मुझे कहा, आपको जो कोई भी तंग कर रहा था वो शायद अब जा चुका है। आप परेशान ना हों, अंदर जाकर घर को अच्छी से लॉक कर लें। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले गए। मैंने भी उनकी बात मानी और अंदर जाकर डोर को लॉक कर लिया। मैं बस अभी सोफे पे आराम से बैठी ही थी कि अचानक मुझे मेरी एक तरफ कुछ आवाज़ सुनाई दी। मैंने जैसे ही साइड में देखा, वो आदमी एकदम मेरे पास खड़ा था। उसको देखकर मेरी जान निकल गई। मुझे डरा हुआ देखकर वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तभी मैं जोर से चिल्लाई और उसे बचने के लिए भागने लगी। उसने जल्दी से छलांग लगाई और मुझे जमीन पर गिरा दिया। वो पागलों की तरह हंस रहा था और मेरे ऊपर चढ़ गया था। तभी अचानक मुझे में पता नहीं कहां से हिम्मत आई और उसके मुंह पर मैंने जोर से मुक्का मार दिया। वो दर्द की वजह से चिल्लाया, मेरे ऊपर से नीचे गिर गया। यही वो वक्त था। मैं वहाँ से भागी, खुद को बाथरूम में लॉक कर लिया और लकीली मेरा फ़ोन मेरे पास था। मैंने जल्दी से पुलिस को कॉल की और उनको जल्दी आने का कहा। पुलिस जल्द ही आ गई। उन्होंने मेरे घर का दरवाज़ा तोड़ा और उस आदमी को पकड़ लिया। फिर उन्होंने मुझे भी बुलाया, ये कहकर कि अब सिचुएशन कंट्रोल में है, आप आ सकते। पुलिस ऑफिसर इसको अपने साथ ले गए और उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि सेल्फ डिफेंस कितना ज़रूरी है। मैंने उस दिन के बाद अपने आप को फिट रखने और स्ट्रॉन्ग रखने का फैसला किया। आज जो 3 साल बाद आप लड़की देख रहे हैं वो उसी इंसिडेंट का नतीजा है।